अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसी एसेंशियल बुक्स के बारे में रिकमेंड करने जा रहा हूँ। आपको कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपको इस्लाम और इस्लामिक स्टडीज़ को स्टडी करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। यानी कि इन बुक्स की वजह से आप इस्लाम को अच्छे से समझ सकते हो, और इसके अलावा जितने भी इस्लामिक स्टडीज़ को स्टडी करते हैं यानी कि स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, वो भी इससे बेनिफिशियल हो सकते हैं, यानी कि उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा और एक बार इन बुक्स को ज़रूर पढ़िएगा। नंबर फर्स्ट इज़ इंट्रोड्यूसिंग इस्लाम्स होली बुक, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुरान है, सिंपली इट्स कुरान, बट इट इज़ एडिटेड बाय वाल्टर एच वैगनर, यानी कि ये इसने एडिट की है, आप इसको बोल सकते हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप इस्लामिक फेथ को अंडरस्टैंड कर सकते हो, यानी कि इस्लामिक बिलीफ्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो और इस्लामिक टीचिंग्स को ओवरऑल, यानी कि आप इस्लाम के कुछ ऐसे मेन फैक्टर्स को डिस्कस कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। नंबर सेकंड इज हदीस। हदीस सिंपली जो भी हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, कहाँ है, उसको हम हदीस बोलते हैं। बट इन्होंने ये हदीस यानी कि इनकी लेजेसी, इनकी टीचिंग्स कब, मिडीवल और मॉडर्न वर्ल्ड में, यानी कि मिडीवल एंशिएंट टाइम्स में, अरबियन टाइम्स में, और आज के वक्त में हम इनकी हदीस की इंटरप्रिटेशन करते हैं। इस बुक की वजह से हम हदीस को इंटरप्रेट कर सकते हैं, हदीस की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं, और इसके अलावा दुनिया में जितने भी मसाइल अराइज होते हैं, यानी कि जितने भी फैक्टर्स हमारे सामने आते हैं, कोई इशू आता है, विद द हेल्प ऑफ हदीस वी कैन रिजॉल्व दैट इशूज। एंड नंबर फोर्थ इज द सील्ड नेक्टर। ये क्या है, सील्ड नेक्टर क्या है? ये हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओवरऑल बायोग्राफी है। यानी कि जिस तरह हमने पहले देखा कि हदीस है, यानी कि उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उसमें हम उनकी सेइंग्स को पढ़ सकते हैं। बट हियर वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द होल बायोग्राफी ऑफ आवर प्रॉफिट, यानी कि उनकी ज़िंदगी के ओवरऑल मसाइल, जितने भी मेजर इवेंट्स है, माइनर इवेंट्स है, सक्सेशन है, यानी कि ओवरऑल हम सब मसाइल को इसमें पढ़ेंगे। तो आप इसको भी अच्छे से एक बार, कम से कम आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। एंड इसके अलावा द कैम्ब्रिज कंपेनियन टू द कुरान, यानी कि एक नई इंटरप्रिटेशन है कुरान की। इसमें आप क्या पढ़ सकते हो, इसमें आप डिफरेंट स्कॉलर्स की आप उस डिफरेंट स्कॉलर्स की लेजेसी पढ़ सकते हो, इनसाइट्स पढ़ सकते हो, यानी कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारी इंटरप्रिटेशन दी है रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कुरान। इसके अलावा द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, ये भी यानी कि इस्लाम की ही एक इंटरप्रिटेशन है, इस्लाम के रिलेटेड ही ये भी एक बुक है। इसकी बदौलत, यानी कि इस बुक में आप क्या देख सकते हो, इस बुक में क्या है, इसमें एक कंप्रहेंसिव ओवरव्यू है इस्लामिक हिस्ट्री का, यानी कि एक निचोड़ है, यानी कि ओवरऑल जितने भी हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितने भी मसाइल हुए, हमारा कल्चर कैसा था, सिविलाइजेशन, वो सब इस बुक में आपको मिलेंगे। इसके अलावा द इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेथ एंड रेसरेक्शन, सिंपली अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज डेथ एंड व्हाट इज रेसरेक्शन, यानी कि हमारी आफ्टर लाइफ, जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, हमारी आफ्टर लाइफ कैसी होगी, और जो आखिरत का दिन होगा वो कैसा होगा, उसके फैक्टर्स कैसे होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी, कॉजेज, वो सब हम इसमें आप इसमें पढ़ सकते हो। इसके अलावा इस्लामिक थियोलॉजी है, यानी कि ट्रेडिशनलिज्म एंड रैशनलिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इस्लामिक थियोलॉजी? ओवरऑल इस्लामिक थियोलॉजी द स्टडी ऑफ इस्लाम, यहाँ हम बोलेंगे। इसमें आप इंक्लूडिंग क्या क्या पढ़ सकते हो इस्लामिक थियोलॉजी में? ओवरऑल आता है इस्लाम का पूरा स्ट्रक्चर, यानी कि उसकी ट्रेडिशन, कल्चर, बिलीफ्स, सब कुछ आप इसमें पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा रीजनिंग, यानी कि रैशनल रीजनिंग, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारी अक्ल का इस्तेमाल करना, वो इसकी इंटरप्रिटेशन, वो सब आप इस बुक में स्टडी कर सकते हैं। तो इस बुक को भी आप अच्छे से देखिएगा। इस बुक की बदौलत आपको बहुत सारे ऐसे नई बातें सीखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आप सबको ये सारी बुक्स की इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन रहता है किसी भी बुक के रिगार्डिंग, या कहीं भी कोई सब्जेक्ट इस इस्लामिक स्टडीज़ के रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें फीडबैक प्रोवाइड कीजिए, आप हमें कमेंट करके बताइए। हम नेक्स्ट टाइम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे और आपको वो इशू रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।